घर की वो बेटी जुड़ चुकी है जिनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। देखिए, गांव के सैकड़ों ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, पीड़ित परिवार मौजूद है, नहायक गरीब परिवार ऑटो चला करके अपना घर का गुजर बसर करते हैं। ऐसे में एक बेटी को इतना सताना, करीब 5.5 साल तक उसको टॉर्चर करना, ये भी कहीं ना कहीं बेटियों के साथ एक घोर अन्याय है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है राजस्थान के तहसील तिजारा के गांव पालपुर में। दरअसल दोस्तों, यहां से एक ऐसी दुखद खबर प्रकाश में आ रही है। जिस घर के अंदर हमने एंट्री की है, यहां से एक गरीब परिवार है और इस गरीब परिवार की जो बेटियां हैं, उनकी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार मेवात के महू गाँव में शादी कर दी जाती है, करीब 5.5 साल पहले। लेकिन दोस्तों, अभी जो है वो लड़कियों को छोड़ रहे हैं और क्या क्या प्रताड़ित कर रहे हैं दहेज को लेकर के, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कई आरोप प्रत्यारोप इनके ऊपर लगाए हैं उन्होंने। और अभी करीब 3 दिन पहले एक कवरेज हमारे किसी बंदे ने की थी, जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी थी, जिसमें महू गाँव के कुछ ग्रामीण हैं जो कि इस परिवार के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाते नज़र आ रहे थे। ऐसे में ग्राउंड रिपोर्ट लेने हम पालपुर गांव पहुंचे हैं, इसी पीड़ित परिवार के घर, जिस घर की ये बेटियां हैं। तो पहले उनके पिताजी से हम जानेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्यों वो लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो अंकल, क्या नाम आपका? अकबर। अकबर नाम आपका। तो ये जो एक महू में आपकी रिश्तेदारी है जी, जहाँ पर आपकी बेटी भी आई है, वो जो आरोप लगा रहे थे, क्या सच्चाई है उसकी? झूठ क्या मामला साहब, है? झूठ सब। तो क्या केस चल रहा है आप लोगों को उनके बीच में? के साहब वो लड़के यहाँ आए थे अच्छा शादी में। इस लड़की की शादी थी मेरा की 4 मार्च की, जी उसमें आए थे। जी। और फिर वे एक साथ भी गए, शादी में बारात में भी गए। बारात में गए थे? हाँ। और फिर 11 वो तारीख जो बता रहे थे कि हमें बंधक बना के रखा था वहाँ। नहीं सर, तो झूठ बोले सर। ये तो आए हुए थे शादी में। अपहरण का आरोप लगा रहे थे, झूठा है? नहीं, झूठा बिल्कुल सरासर झूठ है साहब। वो तो आए हुए थे पहले से आए हुए थे। पहले से आए हुए। हाँ, और एक शादी में आए थे। नहीं, आप एक तरफ तो मैंने सुना है कि वो जो बेटियां हैं आपकी, मतलब उनको छोड़ रहे हैं या फिर रख नहीं पा रहे हैं, कुछ इस तरह की दिक्कत है। वो यही तो बात साहब। शादी में कैसे आ गए वो? शादी में आ गए जब राजीनामा था। राजीनामा? हाँ। और शादी में आना था उनको, और फिर राजी रह गए थे। वो यहाँ भी राजी से रहे, खूब रहे, बारात में गए थे। और जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, हाँ, आपके हिसाब से झूठा है? झूठा साहब, सरासर झूठ है। एफआईआर तो दर्ज है आपके खिलाफ वहाँ? एफआईआर भी झूठी है साहब। झूठी है? हाँ। और कोई फिरोज पर सुना रहा है साहब। यहाँ आए हुए थे शादी में, और मेरे लड़का की शादी थी। उसमें उनका झगड़ा क्या है, मैटर क्या है? कुछ भी ना साहब, छोरा वो तल्लाक चला गए। अच्छा, चलिए, क्या नाम आपका? नसीम अहमद। नसीम भाई, क्या मैटर है? ये मैटर ये है कि मेरी बहनों की शादी हो गई 5.5 साल जी। और 5.5 साल से भी ज़्यादा हो गई। तो उस दिन से ही भूखा घर की, हम यहाँ गरीब आदमी परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं। और दहेज के लिए ये ना लाई, फलाना ना लाई, ढिकाना ना लाई। अच्छा। और उसके लड़के में कमी थी पहले से ही। अच्छा। तो हम वहाँ 2-3 बार पंचायत लेके भी जा चुके हैं। दोनों में कमी थी कि एक में कमी थी? एक में कमी थी। एक के तीन बच्चे हैं। एक क्या के नाम उस लड़के का? लड़के का नाम है उसे, जिसमें कमी थी। अच्छा। और एहसान बड़े लड़के का नाम है, उसके 3 बच्चे हैं। तो हम 2-3 बार पंचायत लेके भी गए वहाँ, लेकिन वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर यहाँ आ गए वो शादी में। मेरी शादी थी 4 मार्च की। शादी में आए, खूब हंसी खुशी, हमारे पास सबूत हैं, सारे फोटो हैं। फिर हम मेरी बीवी को करने गए थे 11 तारीख को हम, तो वहाँ भी साथ गए थे 11 तारीख से। फिर यहीं थे वो 15 तारीख तक। जो सिस्टर थी वो आरोप लगा रही थी कि वो 3 बच्चों को फेंक करके आ गई थी। नहीं साहब, उसके लिए हमारे पास सबूत है। उससे बात हुई थी मेरी सिस्टर की, तो बात हुई थी, तो उनसे कहा था भाई, उन्होंने अपहरण का झूठा केस का मुकदमा कर रखा था। उसका लड़का बीमार था, हमारे पास सारी रिपोर्ट हैं जांच की उसके लड़के की। अलवर से उसका इलाज चल रहा था, तो उसमें उसके ज़्यादा दिक्कत थी, टीबी थी और एक साइड का गुर्दा ख़त्म था। तो उससे बात करी उन्होंने, मेरी सिस्टर ने, कि इस लड़के के ज़्यादा दिक्कत है, इसके फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि ये मर नहीं रहा क्या, अगर ये मर जाए तो मैं तो ये सोचता हूँ ये मर जाए किसी भी तरीके से, फिर मैं तुम्हें देख लूँगा। तुम्हारा धमकी दी थी, उसकी बाकायदा ऑडियो है हमारे पास, वो हाँ वो इस कॉल की, जो मैं आपको सुना दूँगा।
हाँ। उसके बाद आपने बच्चों को भिजवाया था, वो लेके गए? हाँ, उसके बाद मैंने गांव का एक हाफत जी है, उसके जरिए बच्चों को भिजवाया था। भिजवाया। हाँ, और कोई फेंक के नहीं आया, उसकी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। कोई रिश्तेदार है आपको, उसके ऊपर वो इलीगेशन लगा रहे थे, आरोप लगा रहे वो बिल्कुल गलत आरोप है। वो अपनी कमी को छुपाने के लिए इस वजह से ये षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी बहन के साथ जांचती की है। पंचायत किस बात पे ले गए थे आप कई बार? पंचायत हम इसी बात पे लेके ले, लड़का में कमी है भाई, हमारी बहन नुक आज़ाद करो, कहा कि वहाँ एक घान करो। तो उन्होंने जवाब दिया कि नुक नहीं, ऐसे ही लटका ही रखेंगे सदा मदा। और फिर उन्होंने लास्ट में आके हमारी बहन के साथ गलत काम करो, कहा कि मार पीट करी दहेज पहेज के लिए। अच्छा। हाँ, आपने 376 का मुकदमा दर्ज कराया उनके खिलाफ? उनके खिलाफ वो भी सच्चा है जी। तो कैसे सच्चा है? वो सच्चा है, लड़की के साथ घटना हुई है वहाँ पे, दोनों के साथ, एक के साथ? एक के साथ। अच्छा। दोस्तों, इनका वकील मेरे साथ है, इसी कड़ी में इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुल्तान सिंह पालीवाल है। आप कहाँ से हो? मैं तिजारा से बिलोंग करता हूँ। जी सर। और मेरे सामने इनका मामला आया, जी। जिसमें मैंने देखा। देखिए, जो वकील होता है ना, उसको पूरी सच्चाई पता होता है केस के बारे में। हाँ आप थोड़े डिटेल में बता दीजिए। हाँ, मैं डिटेल में बताऊंगा। मेरे सामने जब इनका मामला आया तो मैंने देखा कि ये वास्तव में ही पीड़ित परिवार है। और जब मैंने इस मामले को उठा करके देखा तो ये पाया कि उस लड़के में, जो उसेद नाम का लड़का है छोटा, उसमें शुरू से ही नपुंसकता है। और उस नपुंसकता को छुपाने के लिए उन्होंने तरह तरह की जायज़ती लड़की के साथ की, और इस इच्छा से वो करते रहे कि या तो इसके बच्चे हो जाएं, और या फिर ये किसी जगह पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उनका खुद का कथन भी है कि हम ऐसा करेंगे कि हाँ, वो सिर्फ अपनी नपुंसकता को छुपाने के लिए उन्होंने ऐसा किया और उस लड़की के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। इस तरह से जो उसके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज है, जिसमें धारा 498 और धारा 498 ए और 376 डी, ये एफआईआर महू वालों के खिलाफ? ये महू वालों के खिलाफ एफआईआर की है। ये घटना तो बहुत पहले की थी, लेकिन लड़की ने जो, हाँ, ये 13 फरवरी के करीब घटना है। हाँ, ये जो घटना है ना, ये जो एफआईआर की है, उनको समझाने के बाद जब वो नहीं माने तब इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। एक बार सुना है कि बकरीद के मौके पे इस परिवार से कुछ लोगों को पुलिस ले गई थी अरेस्ट करके। उन्होंने अपने द्वारा जो अंजाम दिया घटना को, अपहरण का, उसको छुपाने के लिए उसके लिए षड्यंत्र रचा कि भाई यदि हम इस तरह की एक षड्यंत्र रच दें अपहरण का, तो शायद हमारा क्रॉस केस आ जाएगा, क्योंकि घटना को तो अंजाम दे चुके थे। जबकि यहाँ से पहले कोई इस प्रकार की रिपोर्ट की वो नहीं लगी थी, क्योंकि इनका सिर्फ था कि वो समझ के और अपने रास्ते पे आ जाएं। देखिए दोस्तों, जो महू वालों को जो पक्ष, यानी इन लड़कियों की जो ससुराल है, ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से इनके ऊपर, लड़की के माता पिता भाई बहनों के ऊपर ये जो है एफआईआर दर्ज करा दी जाती है अपहरण की। उसके बाद में पुलिस आती है, हरियाणा पुलिस, और वो इस परिवार में से 2 बाप बेटों को उठाकर ले जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस इनको थाने से रिहा कर देती है, भेज देती है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा खुलासा हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। न केवल यही दोषी हैं, बल्कि दोषी वो लोग भी हैं, क्योंकि मेरे हाथ में ये एफआईआर की कॉपी है, और ये लड़की पक्ष के लोगों की तरफ से ससुराल पक्ष के लोगों पे, यानी महू वालों के ऊपर यह आरोप है, और विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। मैं आपको धाराएं बता देता हूँ। 498 ए, 406, 323, 341, 504 और 506, 376 डी, यानी गैंग रेप। और इस बच्ची के साथ वहाँ पे गैंग रेप के मामले को अंजाम दिया गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है कि देखिए, माता पिता जो है एक रीति रिवाज के अनुसार शादी करते हैं, दहेज दाम भी देते हैं, लेकिन बाद में अगर कोई लड़का नपुंसक निकल आए तो बताइए शादी किस लिए की जाती है।
जब ये परिवार बार बार ये अपील कर रहा था कि भाई बेटी को आज़ाद कर दो, इन्होंने करीब 5.5 साल तक जो है कोशिश की किस तरीके से लड़का ठीक हो जाए, घर बस जाए। ये चाहते थे घर बस जाए। इनकी एक और बेटी जो उसी घर में अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन आखिर में ये होता है कि वो लोग तरह तरह के एलिगेशन इस लड़की पर लगाते हैं, इसके साथ गैंगरेप करवाते हैं और बहुत सी यातनाएं इनको झेलनी पड़ती हैं। क्या विचार है आपके? ये जी ये 5.5 साल 6 साल पहले इस लड़कियों की शादी हुई थी जी महू गाँव में। जी। तो हम सुनता रहा, छोरी काफ़ी दिन तक यहाँ भी रही है। क्या लगता है आप? मैं गांव में से हूँ। अच्छा, गांव में से। चलिए। हाँ। जी तो जब सुनता रहा ये परेशान ज़्यादा होगा, इन्होंने पंचायत का रूप लिया। जी हम महू में पंचायत लेके गए 2 गाड़ी भर के 10-20 आदमी। जी। वहाँ हमने रखी, भाई इस लड़की को, लड़की वाले आप भी हो, तुम ऐसा करो, आपका लड़का ठीक नहीं है जी। तो इस बच्ची की ज़िंदगी खराब मत करो, सही बात है। इस लड़की को आज़ाद कर आज़ाद दो। कर दो। एक लड़की है तुम्हारी, उसको रखो, देखो, इसका पिंड छोड़ दो। जब ये परेशान है, 6 साल होगी, उसके 3 बच्चे हो गए, 1 दिन की शादी हुई है। जब आपका लड़का ठीक नहीं है, वो कहने लगा साहब हमने मेडिकल कराया, लोर भी कराया, यो कराया, मेडिकल रिपोर्ट सही है। हमने कही जी मेडिकल से हमें कोई लेना देना नहीं है, जी डॉक्टर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, जो सबूत जिंदा हैगी उसमें ज़रूरत ही नहीं है किसी की। बिल्कुल चश्मदीद है। हाँ, जब मौजूद हैगा तो उसकी मेडिकल की या सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम एक तय पे आते हैं कि आप हमारा घरा भर दो, अक हमारा लड़का सही है। उस टाइम लड़की हमारे यहाँ घर थी, लड़की वाले के। उन्होंने कही भाई हम अपनी ईमानदारी से बता रहा, हमारे छोरा में कोई कमी नहीं है। अच्छा। मैं बोला पंचायत का बीच में हमारा भी 10-20 आदमी यहाँ, वहाँ का भी 10-20 आदमी यहाँ मौजूद है। मोगी साहब आपको अपना लड़का की तसल्ली और अपना नेम से कह रहा हो तो हम एक मौका और देंगे तुमको, आप हमारी लड़की ले आओ और रखो यहाँ। यदि तुम्हारा लड़का सही है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि एक बारी निकालनी बच्ची भारी हो रही है, दोबारा तो हम क्या करेंगे इसका आज़ाद करा के भी रूबी। हम तो यही चाहते हैं कि तुम्हारा बच्चा सही हो। उन्होंने हमको आश्वासन दे दिया। हमने 2-4 दिन बाद में उनसे कहा जिस दिन आओ मन में आए ले जाओ। 22 जट के हमने वो बच्ची यहाँ से भेज दी। उसके बाद हम पे रिपोर्ट, हम छोरी से उसकी माँ वहाँ पूछती रही तो खबर लेती रही थी कि यहाँ वही हाल है जो 5-6 साल पहले से है, कोई लेना देना नहीं है। हमने उनसे बात करी, उसका बड़ा भाई से जो इसका बड़ा दामाद है, उसने कही ताऊ जी मैंने बात करी है, मैं तो यहाँ गाड़ी पे हूँ। वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते इस गलती को? हाँ करते हैं ना, मैं रिकॉर्डिंग है मेरे पास कई बार की, उसका बाप की भी, उसका एक और गांव कान की भी, मौजूदा लोगन की। हम तो उन्हीं से बात करें, हम तो पंचायत के रूप से गया। दोस्तों इनके पास में एक ऑडियो है और उस ऑडियो से ये शिनाख्त होती है कि कहीं ना कहीं जो उसैद है, जो छोटे वाला दामाद है इनका, उसके अंदर कमी है और वो दोषी है एक तरह से, क्योंकि इनके पास एविडेंस है, प्रूफ है। उससे ये साबित होता है कि वो लड़का काबिल नहीं है शुरू से ही। और वो कई लोगों से बात कर रहा है उस ऑडियो के अंदर, तो कई ऑडियो हमने सुने, वो आपको भी इस वीडियो के माध्यम से मैं सुनाऊंगा। तो अंकल क्या मांगा अभी, क्या फिर ये हुआ कि उन्होंने हमसे फिर मोहलत मांगी, अखम दवाई लेके आए हैं 7 दिन की। चलिए वो तो क्लियर हो गया। हाँ, वो सही नहीं तो है। उससे बाद में इनका ये चलता रहा, अक भाई दे दे, वो लाल का देता रहा भाई, और इंतजार कर ला 10 दिन 20 दिन हम और दवाई दिला रहे हैं। और उसको उसके पीछे लास्ट में इनके शादी आ गई। शादी में वो इनका छोरी भी और लड़का भी आ गया यहाँ रहे। फिर ये बढ़िया करने वापस गए हैं, जब भी वो यहीं था। ये 11 को लेगा 12 को लेगा, इतना हमें पता नहीं कि घर भी इनके बैठे नहीं रहते हम। हमें पीछे पता लगे इन्हें वो यहाँ आज़ाद होगी वो छोरी। नहीं कोई उन्हें बेबुनियाद है, नहीं किसी ने अपहरण करा, नहीं कोई तिजारा से लाया, नहीं कोई फिरोजपुर से लाया, नहीं कोई उन्हें ईदगाह पे से उठा के लाया। ये जो आरोप लगा रहे हैं बराबर, हम तक भी उसमें मुलजिम बना रखे हैं, तो ये सरासर बेबुनियाद और झूठा आरोप है। तो ये सब मनगढ़ंत कहानी है। मेरा वहाँ के आईओ से ये निवेदन है, इसके लिए क्या मैसेज आपका? हरियाणा पुलिस के लिए मेरा ये है कि ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर अंकुश लगाने के लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा तह तक पहुंचा जाना चाहिए, जिससे इस तरह की घटना दोबारा क्षेत्र में ना हो। ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा और सुना। इस वक्त मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट पालपुर गांव से दिखा रहा हूं। ये पालपुर गांव तिजारा तहसील राजस्थान में आता है, ज़िला अलवर। दोस्तों फ़िलहाल जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, इसमें सिर्फ यही निकल करके सामने आया है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं।
इनको करीब 5.5 साल से आज तक लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। इस तरीके के आरोप इस पीड़ित परिवार ने लगाए हैं। हरियाणा पुलिस को हमारा ये मैसेज है कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए। यदि वाकई अगर वो दोषी हैं, 376 में वो अगर दोषी हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इस पीड़िता लड़की के लिए और इस पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ मिलना बेहद ज़रूरी है। अगर पुलिस प्रशासन इंसाफ नहीं करेगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन और न्यायालय पर ही लोगों का भरोसा टिका होता है। हरियाणा पुलिस पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 2-3 लाख रुपया खा के और मुलजिमों को छोड़ दिया गया। ये सरासर बेबुनियाद और झूठ है। पुलिस के आरोप लगाना, पुलिस से निर्दोष दिख रहे हैं तो पुलिस ने वापस इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ भेज दिए। ये बिल्कुल सरासर आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर भी और हम पर भी। ये बिल्कुल गरीब आदमी है, इसके पास 2000 रुपये नहीं है, ये 2 लाख रुपया कहाँ से दे देगा। इतना गरीब है? हाँ, इतना गरीब परिवार है। 2000 नहीं दे सकता, ये 2 लाख रुपया हरियाणा पुलिस को कहाँ से दे देगा अपना बचाव के लिए। क्या कोई जमीन जायदाद नहीं? कुछ नहीं है इसके पास, कूड़ जमीन नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। ऑटो पाटो चलाते हैं, दिल्ली में बेचारा गुजारा करते हैं बाड़कन का। अच्छा। हाँ, इतना पीड़ित परिवार है, बिल्कुल गरीब। देखिए दोस्तों, ये गांव के मौजूदा व्यक्ति हैं, ग्रामीण हैं, ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई बहुत ही नाहक गरीब परिवार है और ऐसे गरीब परिवार की अगर बेटियों के साथ ज्यादती की जाए तो वो एक घोर अन्याय है। ऐसे में हरियाणा पुलिस से हमारी निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि कृपया इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और गहनता से जांच की जाए और इस पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ ज़रूर दिया जाए, क्योंकि ऐसे जो गरीब लोग हैं वो पुलिस से ही उम्मीद लगाते हैं। इस घर की वो बेटी जुड़ चुकी है जिनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। देखिए, गांव के सैकड़ों ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, पीड़ित परिवार मौजूद है, नाहक गरीब परिवार, ऑटो चला करके अपना घर का गुजर बसर करते हैं। ऐसे में एक बेटी को इतना सताना, करीब 5.5 साल तक उसको टॉर्चर करना, ये भी कहीं ना कहीं बेटियों के साथ एक घोर अन्याय है। मोदी सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ आए दिन बेटियाँ मारी जा रही हैं और बेटियों के साथ जुल्म जास्ती हो रहा है। तो बहन, ये जो आपके जो माता पिता, भाई बहन जो ग्रामीण बता रहे हैं आपके ससुराल पक्ष के लोगों पर कि वो आपको टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी क्या सच्चाई है? ये सब सच्चाई है, ऐसे ही हुई मेरे साथ। ऐसे हुआ था? हाँ। कौन लोग थे जो मारते थे आपको, पीटते थे? कौन परेशान करते थे? सब परेशान करता था। नाम बताओ उनका। एहसान जी। कैब जी। हक्कू अच्छा। और फकरू। अच्छा। ये जो रिश्तेदार था उनका कोई आरोप वो लगा रहे थे, क्या सच्चाई उसकी बताइए। झूठ पियल रहा, मेरे बाप बहन झूठ आरोप लगा रहा, झूठ आरोप लगा रहा। तो हरियाणा पुलिस से आपकी क्या अपील है, क्या कहना चाहती हैं आप? इंसाफ मिलना चाहिए हमको। अच्छा, आपके पिताजी क्या काम करता है? ऑटो चलावे दिल्ली में। अच्छा, ये जो 376 का मुकदमा तुम्हारी तरफ से दर्ज किया उन लोगों पे, क्या ये सच है या फिर ऐसे करा दिया? सच है। सच है। हाँ। उस वीडियो में जिस एक रिश्तेदार के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा था, आरोप लगाया जा रहा था, तो इनसे हम जानेंगे। भाई, क्या नाम आपका? आस मोहम्मद। आस मोहम्मद जी, जो आपका नाम लेके महू वाले जो लोग थे वो आरोप लगा रहे थे कि इस लड़की से आपको कुछ इस तरह वो बात कर रहे थे, तो क्या सच्चाई है? की सारी झूठी बात है सर। आप कहाँ रहते हैं? मैं अपने घर पर रहता हूँ जी। कौन सा गाँव आपका? जरगाड़ी। जरगाड़ी। मैं गाड़ी चलाऊँ। वो इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं आपके ऊपर? सर, अपने केस के बचाव के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है इस चीज़ के। क्या आप इनके केस की पैरवी कर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों करूँगा जी, ये अपनी जगह, मैं अपनी जगह। क्या लगते हैं आपके वो मेरा साडू है। साडू आप? हाँ। तो बड़े हैं जी। अच्छा। इन 2 लड़कियों से जो बड़ी बहन वो आपके घर में है? हाँ, जो सबसे बड़ी है मेरी। कितनी बहन है? ये 5 बहन है। भाई 2 हैं। अच्छा। तो ये एहसान 13 तारीख को यहीं था जी। तो 13 तारीख को एहसान इस चीज़ की कह रहा है कि हमारे को अपहरण करके फिरोजपुर से लेके गए जी। तो उसके बड़े लड़के को, जिसके टीबी फेफड़े खत्म है, उसको लड़के को मैं अलवर खुद लेके गया हूँ जी। जब मैं ऐसा हूँ तो मेरे साथ उसने अपनी बीरबानी और अपने बच्चे क्यों भेजे जी। उसके बाद में फिर जब 13 तारीख को उसके वहाँ से उठाए हैं, जो मेरे ससुर जी है उस टाइम 13 तारीख को दिल्ली में था जी और मैं अलवर था जी। और जो मेरा फुसुसरा है हारून वो उस टाइम गुजरंगड़ा में था 13 तारीख को, 14 तारीख को भी वहीं थे जी। तो उन्होंने जो अपने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई परली तरफ से, तो वो भी 15 तारीख को आई है यहाँ पे, शाम को 8 बजे लेके गई है। अच्छा। तो वो परली तरफ से ये बोल रहे हैं कि हमारे को 13 तारीख को यहाँ से उठा के लेके गए और 14 तारीख को शाम को
10-11 बजे पुलिस लेके गई है। जी। और 15 तारीख को शाम को 8 बजे पुलिस आई है यहाँ, उनको लेके गई है और बच्चे खिलाते हुए मिले उनको। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।